अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने जो 10th क्लास की इंग्लिश है जो कि एनुअल एग्ज़ाम होना है 11 मई वेडनेसडे 2022 को, उसका गेस्ट पेपर यानी कि इम्पोर्टेंट मटेरियल हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पेपर्स के अंदर आ सकते हैं। और उसमें से जस्ट दो चीज़ें थी जो डिस्कस करने वाली रह गई थी। एक तो पैराग्राफ थे जो ट्रांसलेशन इनटू उर्दू है, और सेकंड जो चीज़ थी वो ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स जो है मार्क्स की जो है उसको डिस्कस करना रह गया था। वो दो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि जी यूनिट नंबर 1 है हमारे पास इंग्लिश का, तो इसका कौन सा पैराग्राफ जो है जो पेपर के अंदर आ सकता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने दिया भी हुआ है 1। ये वाला जो सर्कल नज़र आ रहा है ये सबसे पहले पैराग्राफ है यूनिट नंबर 1 का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, एज दी हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो वो ये वाला पेपर में आ सकता है, जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। ये वाला पैराग्राफ है फर्स्ट वाले यूनिट के अंदर से। ठीक है, अगर हम सेकंड वाले यूनिट के ऊपर चले जाएं तो उसमें अगर हम देखें कि चाइनीज़ न्यू ईयर्स वाला इसमें से कौन सा आ सकता है, तो इसमें हमारे पास ये वाला जो है न्यू ईयर्स ईव डिनर, ये वाला पैराग्राफ जो है इसकी ट्रांसलेशन आ सकती है। और अगर हम उससे नेक्स्ट चले जाएं यूनिट नंबर 3 के ऊपर, यूनिट नंबर 4 के ऊपर, बिकॉज 3 वाले में तो समरी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो पहला ही पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ्स, ये वाला जो पैराग्राफ है वो वाला आ सकता है। ठीक है, अगर उसे नेक्स्ट हम चलें अगले यूनिट के ऊपर तो उसमें से कौन सा आ सकता है जी। आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया हुआ है जी। नेक्स्ट अगर हम यूनिट के ऊपर चलें तो उसमें से कौन सी चीज़ आ सकती है ये हम देख लेते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया है न्यूज़पेपर और टेलीविज़न वाला पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें से हम देख लेते हैं कि कौन सा पैराग्राफ हमें आ सकता है। इसमें से बेसिकली कोई भी पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप इसको करना चाहते हैं सेकेंडरी तौर पे तो बल्कि आप कर ही लें तो बेहतर है। वो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। ये वाला पैराग्राफ जो है वो आपने सेफ्टी के लिए कर लेना है। उससे नेक्स्ट अगर चलें, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें से आ सकता है। इसमें से फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग पंपी राइड फॉर मी। ये वाला पैराग्राफ इसके अंदर से इम्पोर्टेंट है। एक ही पैराग्राफ है जो आपने इस यूनिट के अंदर से करना है। उससे नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो 4 वाला पैराग्राफ है, 4 वाला पैराग्राफ है वो आपने करना है, बुक्स आर आ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। और अगर हम उससे नेक्स्ट वाले यूनिट के ऊपर चले जाएं जो कि हमारे पास है फेथफुलनेस, और लास्ट वाला इसे पीछे समरी है इसलिए अंदर नहीं आया जी। तो अगर हम इसके ऊपर आ जाएं तो इसके अंदर से आपने 2 पैराग्राफ करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आपने फर्स्ट 2 ही करने हैं। फर्स्ट वन आपने वंस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला करना है, और सेकंड पैराग्राफ आपने करना है दी खलीफा लुक्ड एट द यंग मैन। ये 2 पैराग्राफ करने हैं। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमने ये पैराग्राफ करना है तो कितना करना है। तो सिंपल सी बात है कि जो पैराग्राफ होता है वो 8 मार्क्स के लिए आता है, और उसमें मैक्सिमम जो हमारे पास होती हैं वो 6 to 7 लाइन्स आ रही होती हैं, इससे ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ नहीं आता। तो जितने भी पैराग्राफ आपको बताए गए हैं, अगर उनकी एंडिंग इतनी जल्दी नहीं हो रही, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उनकी 6 या 7 लाइन्स जो है मैक्सिमम उनकी ट्रांसलेशन कर लेनी है, उसके अंदर से ही इंशाल्लाह आएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो MCQs होते हैं उनकी बात करें, और इंशाल्लाह ये जो पैराग्राफ हैं इनके अंदर से ज़रूर आपको आ जाएगा। और एक नेक्स्ट लास्ट वन जो चीज़ पैराग्राफ के सिलसिले में है वो ये है कि जो पैराग्राफ है उसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो लास्ट वाला यूनिट है, इन जो 2 यूनिट की जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो वो ऐसा करें कि फ़र्स्ट और लास्ट वाला जो यूनिट है उस कंप्लीट की ट्रांसलेशन कर लें और बाकी पैराग्राफ कर दें, तो 100% जो है ज़्यादा अच्छी श्योरिटी होगी। बाकी है कि इन पैराग्राफ के अंदर से ही आएगा, लेकिन ये चीज़ डिफरेंट होती है। ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट सारा साल मेहनत कर रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर होते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा
ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो रिवीजन तो आपको ऑफ कोर्स करनी चाहिए, रिवीजन के पीछे आप नहीं छोड़ेंगे किसी भी चूज़ को। और सॉरी, ये जो यूनिट नंबर 12 है ये पीछे स्किप हो गया है, ठीक है। आपके टाइम की सेविंग के लिए मैंने इसको किया हुआ था फोल्ड, और फोल्डिंग की वजह से ये पीछे ही रह गया। इसका बताना रह गया, इसके अंदर से जो यूनिट नंबर 1 है वो वाला आपने करना है, ठीक है। दी अलार्मिंग एंड इंस्टेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये वाला जो है इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। और उसके बाद जो सेकंड वाला इसके अंदर से आपने करना है वो ये है, वाटर इज एंड अदर क्रिटिकल एटम फॉर ऑल क्राफ्ट्स। तो ये वाला स्किप हो गया था, ये भी हो गया। अच्छा, अगर हम एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव की बात करें जो कि 10 क्लास के अंदर आनी है 19 मार्क्स की, तो उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्टूडेंट हमेशा उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं कि हम क्या लर्न करें, क्या लर्न करें, हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर सर्च की और थोड़ा जो अपना नॉलेज है उसको यूज़ किया, तो उसके बाद जो है ना बड़े सरप्राइजिंग फैक्ट्स जो हैं वो मुझे मिले हैं। और वो ये कि अगर आप ये देखें कि आपकी ये वाली जो 10 क्लास की बुक है इसके अंदर 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज पड़ी हुई हैं, 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज पड़ी हुई हैं। ये जैसा कि लास्ट वाली रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके अंदर ये कुछ ऑब्जेक्टिव लिखी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरह इससे पीछे 2 रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास। तो अगर ये वाली ओपन हुई है तो पहले हम इसको डिस्कस कर लें। ये 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज बस आपने अच्छे से कर लेनी है अगर आप उसको करना चाहते हैं एमसीक्यूज़ को। क्योंकि वैसे तो इसकी यानी कि आपको ये कंफर्म करवाने के लिए कि इसके अंदर से ही आता है, मैं ये जो वीडियो है इसके लास्ट के ऊपर जो पास्ट पेपर है वो भी दे दूँगी। उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो आप मतलब रीड आउट करके अपनी तसल्ली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर करें तो सीधा नहीं होता। देखिए आप 10 क्लास में आ गए हुए हैं, बड़े लेवल के ऊपर आ गए हुए हैं, तो चीज़ें ऐसे नहीं होता बोर्ड के अंदर सीधी सीधी वो आपको पकड़ा देंगे और कहेंगे कि आप मार्क्स ले लें, ऐसा नहीं होता। जो स्टूडेंट ने पढ़ा होता है उनकी मेहनत को वेरीफाई करने के लिए वो चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिकल वे में दे रहे होते हैं। तो ये एमसीक्यूज आएंगे तो अंदर से ही, लेकिन इनके लिए थोड़ी स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ती है। वो ये कि अगर आप ये देखें कि यहाँ इसके अंदर जैसे ये भी बोर्ड के अंदर आया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने इतनी लॉन्ग लाइन लिखी हुई है। बोर्ड में ये ऐसे नहीं आपको आएगा, बोर्ड में जैसे ये वर्ड दिया होगा और आगे लिखा होगा कि इसका मीन्स, इसका मीनिंग आप बताएं, और ये 3 ऑप्शन आपको दिए होंगे। अगर इस वर्ड का तो जस्ट ये वर्ड लिखा होगा और आगे लिखा होगा कि इसका मीन्स बताएं। अगर नेक्स्ट हम चले जाएं, ठीक है, और ये लिखा हुआ है एसेंशियल और इसका मीनिंग लिखा होगा, डेफी इसका मीनिंग लिखा होगा, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, थोड़ा अंडरस्टैंड करके। ये तीनों रिव्यू एक्सरसाइज, ये 3 है और उससे पीछे 2 रिव्यू एक्सरसाइज है, उनको अच्छे से कर लेना है। और स्पेलिंग और ये सारी चीज़ें, तो आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। जैसे ये देखें, यहाँ से भी पेपर में आता होता है, एक सिनोनिम और एक एंटोनिम भी आया होता है। जैसे ये वाला भी पेपर में आई थिंक सो आया हुआ है एक बार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने बस ये लिखा हुआ है इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है। तो आपको यहाँ से जो है ना वो ऑब्जेक्टिव आ रही होती है रिव्यू एक्सरसाइज से। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें, ये रिव्यू एक्सरसाइजेस सेकंड वाली है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ये बी पेपर में आया हुआ ये मीनिंग्स, तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा होता है, वर्ड लिख के मीन्स लिखा होगा और आगे आपको ऑप्शन जो है वो राइट दिए होंगे। तो और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है, और जैसे ये देखें इसके अंदर उन्होंने इसका मीनिंग पूछा हुआ है, ठीक है, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसके ऑप्शन के अंदर ये जो माइनर लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग उन्होंने दिए हुए हैं बोर्ड के पेपर के अंदर। जो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स का, जिसके अंदर है कि करेक्ट दी स्पेलिंग, तो उसके अंदर उन्होंने माइनर की स्पेलिंग ठीक करने को दिए हुए हैं। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यूज वो ईजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको उनको थोड़ा गौर फिक्र करके थोड़ा रिलैक्स होकर सॉल्व आउट करना है। रिव्यू 3 एक्सरसाइज करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद किसी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्ब वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, जिसके अंदर लिखा होता है कि करेक्ट दी वर्ब, आपने वहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पुट करनी होती है एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में। उसमें आपने क्या करना होता है, उसके अंदर भी जो आपको 5 सेंटेंस आएंगे वो बेसिकली जो हम टेंस पढ़ते हैं उनसे सॉल्व हो रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ी मैंने सर्च की है तो वो बार बार रिपीट ही हो रहे होते हैं। आप पास्ट पेपर थोड़े से रीड आउट कर
कर लें और उनको समझ के रीड आउट करें, तो आपको पता चलेगा कि उनमें हमेशा एक टेंस जो होता है वो फार और सीन्स वाला होता है। जो फार और सीन्स वाला टेंस होगा उसमें हमेशा जो फॉर्म होती है हमारे पास वो हैज़ बीन या हैव बीन आ रही होती है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस हो। और अगर हम बात करें पास्ट की, अगर पास्ट का टेंस आएगा तो उसमें फिर हैड आ रहा होता है, ठीक है, हैड बीन आ रहा होता है। ये वाला सेंटेंस आपको एक आएगा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट होता है हमारे पास और फ्यूचर होता है उनके लिए हमेशा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। और अगर हम बात करें जो टेंस है पास्ट का तो उसके अंदर हमेशा हमारे पास जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है। तो इनकी हेल्प की मदद से वो वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह जो एमसीक्यूज़ हैं आपके उसमें से भी आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो आप उसके अलावा लास्ट वन जो चीज़ है ये फुल हमने पेपर जो है उसको डिस्कस कर लिया है। इंग्लिश का जो 10 क्लास का एनुअल पेपर गैस आ सकता है 2022 11 मई वेडनेसडे को, उसको हमने फुली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक लास्ट वन जो चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो पेपर प्रेजेंटेशन पे मैंने बताया था, तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो पेपर प्रेजेंटेशन पे ही आएगी। यहाँ पे जो रेड कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है जो सब्सक्राइब वाला है, इसको प्रेस करके आप दबा दें। उसके नीचे जो आपको बेल आइकॉन का बटन नज़र आ रहा है घंटी वाला, उसको प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करती जाऊँगी वो आपको टाइम से मिलती जाएंगी। और पेपर्स के अंदर टाइम कम होता है तो फौरी तौर पे आपको वीडियो मिलेगी, तो फिर ही आपको एडवांटेज होगा। और सभी पेपर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगी। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। 1 2 3 4